Good morning, students. Chapter number 12, Combination. Combination means to combine the registers. Now, see the picture of registers. You might have seen this type of devices in a electronic equipment or this type of components. These are registers. Registers are devices which offer resistance, यानी इन इन डिवाइसेस से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है और रेजिस्टेंस को जब भी हम सर्किट में दिखाते हैं वो इस तरीके के सिंबल से दिखाते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी वेयर एज रेजिस्टर इज द डिवाइस विच ऑफर द रेजिस्टेंस. आपने देखा होगा ये जो छोटे छोटे डिवाइसेज होते हैं इन पे रिंग बनी होती है, ठीक है ना. ये जो है रेजिस्टर्स होते हैं और इन रेजिस्टर की हेल्प से हम सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतनी कम जाएगी. तो करंट को कंट्रोल करने का जो डिवाइस होता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टर. अब इनके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. देखिए जैसे ये पहला वाला रेजिस्टर है. लेट दिस इज द रेजिस्टर. इसका पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, यानी पहली वायर इधर से आ रही है, दूसरी वाली इधर से. इसका भी पहला इधर है, दूसरा इधर, ठीक है. तीसरे वाले का ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल. अब अगर मैं इन सब के फर्स्ट आपस में कनेक्ट कर दूं और सेकंड टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दूं तो ये रेजिस्टेंस हो गए, रेजिस्टर्स हो गए पैरेलल, ठीक है ना. दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर मैं एक रेजिस्टर का पहला टर्मिनल दूसरे के साथ कनेक्ट कर दूं, फिर दूसरे वाले रेजिस्टर का पहला टर्मिनल तीसरे वाले के सेकंड के साथ कनेक्ट कर दूं, तो देखिए करंट कैसे फ्लो होगी. पहले इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी. तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज का मतलब होता है आप पहले वाले का सेकंड के दूसरे से, सेकंड टर्मिनल से, फिर सेकंड का सेकंड टर्मिनल थर्ड के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. अब हम कॉम्बिनेशन का मतलब ये समझ रहे हैं कि किसी सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, अब वो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा उसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है. तो पहला कॉम्बिनेशन जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो है रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है. तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले एक रेजिस्टर लिया, ये पहला रेजिस्टर, ठीक. आपने क्या किया, पहले रेजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को, ये सेकंड है और सेकंड का ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्मिनल ये है, सेकंड ये है, सेकंड वाले का फर्स्ट ये है, सेकंड है, थर्ड वाले का फर्स्ट ये है, सेकंड है. तो आपने क्या किया, पहले रेजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को सेकंड के फर्स्ट के साथ कनेक्ट किया, फिर सेकंड वाले का सेकंड थर्ड के फर्स्ट के साथ कनेक्ट किया. तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना, ठीक. अब आपने क्या किया, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद एक स्विच लगा दिया की और एक एमीटर लगा दिया. एमीटर इसलिए ताकि इसमें इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर किया जा सके, ठीक. अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, ठीक है. तो रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, राइट. अब पहली बात तो ये है, जब इससे करंट पास होगी तो सब में एक जैसी करंट जाएगी. अगर इसमें करंट 1 एम्पियर गई है तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन की विशेषता ये है कि हर रेजिस्टर में इक्वल करंट जाती है, लेकिन जब इसमें करंट आई जाएगी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R1. इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1. दूसरे वाले की बात करें तो इसका हो गया I इंटू R2 यानी V2.
तीसरे वाले में भी करंट आई गई थी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I इंटू R3 यानी V3। ठीक है, अब V1, V2 और V3 इन तीनों का अगर मैं सम करूं तो V के इक्वल आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, सब में एक जैसी करंट जाएगी। दूसरी बात, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑफ अनइक्वल रेजिस्टेंसेज, अगर अनइक्वल रेजिस्टेंसेज है R1, R2, R3 तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, यानी V1, V2 और V3 की वैल्यू डिफरेंस होगी। लेकिन अगर ये सारे रेजिस्टेंसेज एक जैसे होते, इक्वल होते, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस फिर इक्वल होता। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं नेट वोल्टेज इज इक्वल टू, जो बैटरी से वोल्टेज लगा है, इज इक्वल टू V1 यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर। अब हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, देखो V इक्वल टू होता है IR, इस पूरे का रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं और इस पूरे में करंट जा रही I, तो इसका V क्या हो जाएगा I इंटू R। फिर ये है फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हो गया I इंटू R1, दूसरे को हो गए I इंटू R2, तीसरे को हो गए I इंटू R3। तो हमारे पास अगर I को मैं दोनों साइड से कैंसिल करूं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इसका नेट कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज के सम के इक्वल होता है। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका सम हो जाता है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक चीज यहाँ पे और याद रखनी है कि हर रेजिस्टेंस का करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में हमने बताया था कि क्या करेंगे, हर रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए 3 रेजिस्टर्स है, इसका फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, ऐसे फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट को हम कनेक्ट कर देंगे, सेकंड को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये कनेक्ट हो गए फर्स्ट टर्मिनल। अब सेकंड को भी एक साथ हम कनेक्ट कर देंगे, तो दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को यानी हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, करंट तभी पास होगी जब करंट फ्लो होगी। एक की लगा देंगे यानी स्विच और एक एमीटर करंट मेजरमेंट के लिए। अब इससे करंट पास होगी, जैसे ये करंट यहाँ पे जाएगी इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, एक करंट यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब नेट करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, लेकिन अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 टर्मिनल का होता है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का। तो देखिए सबका फर्स्ट एक साथ कनेक्ट है, सेकंड सबका एक साथ कनेक्ट है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा। इस केस में V1, V2 और V3 इक्वल हो गए, लेकिन करंट्स क्या हो गए, डिफरेंट। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, लेकिन करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी अगर वो अनइक्वल रेजिस्टेंसेज में करंट डिफरेंट होगी। ठीक है, क्लियर। सीरीज में क्या था, ये डिफरेंट था पोटेंशियल डिफरेंस, करंट सेम। तो अब हम इसका अगर कंप्लीट R निकालना चाहिए, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, तो यहाँ पे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कह ही नहीं सकते, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इक्वल है। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आप देख रहे हैं 3 में डिवाइड हुई है। अब फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पे I का मतलब हो जाता है V बाई R। ठीक है ना, इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट का करंट, तो क्या आ जाएगी V बाई R1। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो V रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस कितना R1, सेकंड का V बाई R2, थर्ड का V बाई R3। अब देखें तो हम V को लेफ्ट और राइट साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से निकाला जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू
रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेजिस्टेंसेज का सम होगी, ठीक है ना। यहाँ 1/r लेना है, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। तो आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है तो इसका मतलब पैरेलल में, अगर करंट सेम हो रही है इसका मतलब सीरीज में, ठीक है। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपकी बुक का ये है 12.7 एग्जाम्पल। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। अब इलेक्ट्रिक लैम्प, ये इलेक्ट्रिक लैम्प का मतलब बल्ब, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, ठीक है। एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, ये है 4 ओम, आर कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी, ये बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की हो। कैलकुलेट नंबर 1 द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना। तो आप देखें, अगर इसमें करंट जाएगी तो जितनी करंट इस कंडक्टर में जाएगी 4 ओम के रेजिस्टेंस में, उतनी करंट इसमें भी जाएगी 20 ओम रेजिस्टेंस के बल्ब में। इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। अगर सीरीज में हो गए तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम बल्ब का, और दूसरे का कितना है, 4, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 24 ओम। अब चलते हैं सेकंड पे, द करंट थ्रू द सर्किट। अब करंट कैलकुलेट करेंगे, हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V/R, R हमने निकाल ही दिया टोटल रेजिस्टेंस। करंट के लिए हम करेंगे I इक्वल टू V/R, और V/R करते ही 6 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, इसका मतलब 0.25 एम्पियर, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक लैंप में जितनी करंट जा रही है उतनी किस में भी जा रही है, कंडक्टर में भी जा रही है। तो I इंटू R से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप, तो करंट 0.25 एम्पियर, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, इनटू रेजिस्टेंस कितना हुआ, 20 ओम लैंप का, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 5 वोल्ट। अब निकालना इसका पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का, तो करंट तो फिर से 0.25 जाएगी, उसका रेजिस्टेंस कितना कंडक्टर का 4, तो 4 इंटू 0.25 यानी 1 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आया, और लैंप का आया 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, एग्जाम्पल 12.8। इसमें 3 रेजिस्टेंसेज है, R1, R2, R3, उनकी वैल्यू है 5, 10 और 30, और उनको जोड़ा गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आपको निकालना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी हर किसी में कितनी करंट जाएगी। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो अब हमको हर उसका करंट निकालना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है तो वोल्टेज सबकी सेम होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले की करंट निकालेंगे V/R1, V कितना है 12 वोल्ट, ये दिया हुआ, रेजिस्टेंस कितना 5 ओम, तो डिवाइड किया तो 2.4 एम्पियर आ गया। I2 12 डिवाइडेड बाई उसका रेजिस्टेंस, तो सेकंड का 10, तो ये आ गया 1.2। थर्ड I3 V/R3, V कितना 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 30 ओम, 0.4 एम्पियर। फिर दूसरा पार्ट है टोटल करंट इन द सर्किट। अब ये टोटल की बात कर रहा है, इसका मतलब टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस तो अभी हमने निकाला ही नहीं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि करंट जो होती है वो इंडिविजुअल करंट के इक्वल होती है। हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 4 एम्पियर। तीसरी चीज निकालनी है हमें टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको वैल्यू रखी, सॉल्व करके इतना आ गया। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया 3 ओम। इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।